नमस्कार, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। हम लोग चाइना देखिए दुनिया भर में ह्यूमिलिएट हो चुका है क्योंकि यूएस ने फाइनली दुनिया को ये बताया है कि चाइना कई महीनों से ये बात छुपा के रख रहा था कि इनकी एक न्यूक्लियर सबमरीन डूब चुकी है। ये कोई पुरानी सी न्यूक्लियर सबमरीन नहीं थी, बिल्कुल लेटेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट न्यूक्लियर सबमरीन है ज़ाऊ क्लास की, जो आप आराम से कह सकते हैं इसकी जो कॉस्ट है 1 बिलियन से लेकर 1.5 बिलियन डॉलर्स पर न्यूक्लियर सबमरीन रही होगी। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं 8,000 से लेकर 12,000 करोड़ तक के नुकसान की। चाइना की यह न्यूक्लियर सबमरीन डूब गई है। चाइना ने लंबे समय तक कई महीनों तक दुनिया से यह बात छुपा कर रखी, बट यूएस इंटेलिजेंस ने ट्रैक किया कि जो चाइना स्टेट ऑफ द आर्ट सबमरीन बना रहा था वो कहां पे गई, अचानक से वो सबमरीन कहां गई, वेयर इज चाइनाज न्यूएस्ट सबमरीन। तो अब यूएस के ऑफिशियल्स ने दुनिया के सामने ये बात बताई है कि चाइना की न्यूक्लियर सबमरीन डूब चुकी है। ये बहुत ज़्यादा बड़ी बात है क्योंकि पहली बात तो हमें पता नहीं कि जो यूरेनियम इस सबमरीन के अंदर होगा उसका क्या, क्या वो अब बस समुद्र के नीचे ही रहेगा, उससे कंटामिनेशन कितनी ज़्यादा होगी, क्या उस सबमरीन में न्यूक्लियर वॉरहेड वाले मिसाइल थे या नहीं थे, ये भी एक बहुत ही बड़ा प्रश्न है। ये इसके बारे में भी वैसे हम बात करेंगे, बट आप में से अगर कुछ लोगों का सवाल ये है कि चाइना ने ये बात कई महीनों तक छुपा कर रखी। देखिए, मैं आपको एक साफ साफ बात बताता हूं, चाइना अपनी इमेज, अपनी इंटरनल इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा हाई लेवल पे गार्ड करता है। इसका एक जेन्युइन रीजन है कि आप इंस्टाग्राम पे जाते हो या फिर यूट्यूब शॉर्ट पे जाते हो तो काफी बार इंडियन स्ट्रीट फूड की खराब सी वीडियो आपको दिखेगी, इंडिया के कई खराब इलाके दिखा रहे होंगे, जबकि चाइना के जो खराब इलाके हैं, जो वहां पे खराब एरिया है, उसकी बहुत कम फुटेज दुनिया के सामने बाहर आती है क्योंकि जो डिजिटल मीडिया चाइना से बाहर आता है वो क्लोजली गार्ड करते हैं। हाल ही में तो देखिए ये न्यूज भी सामने आई थी कि चाइना में एक टॉप लेवल इकोनॉमिस्ट था, वो अपने प्राइवेट चैट ग्रुप में, वी चैट वहां पे वो लोग यूज करते हैं, एक प्राइवेट चैट ग्रुप पे उसने बस एक बात लिख दी कि शी जिनपिंग के अंडर तो चाइना की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा खराब हो गई है, जो बिल्कुल सत्य बात है। चाइना का ही ये टॉप लेवल इकोनॉमिस्ट था, इसने बस अपने दोस्तों के साथ ये बात शेयर कर दी उस सीक्रेट चैट में। बट क्लियरली आज के समय चाइना की सरकार हर जगह चेक कर रही है कि इंटरनेट पर कोई भी आदमी कहीं पर शी जिनपिंग और उसके आगे कोई और लाइन ऐड करता है तो इमीडिएटली देखा जाता है कि उसने शी जिनपिंग के बारे में बोला क्या है। इस इकोनॉमिस्ट ने शी जिनपिंग की आलोचना कर दी प्राइवेटली, उसके बाद से ये गायब है, मर गया जिंदा है दुनिया को पता नहीं है, कई महीनों से भी ये आदमी गायब है। तो इस केस के बारे में मैंने आपको इसलिए बताया है ताकि आप समझ पाएं कि चाइना की न्यूक्लियर सबमरीन डूब गई वुहान शिपयार्ड के करीब। दुनिया को यह बात अब जाके क्यों पता लग रही है, क्योंकि चाइना से देखिए इंफॉर्मेशन दुनिया को बहुत ही मुश्किल से मिल पाती है। और देखिए यहाँ पे ना मुझे एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये भी ऐड करनी पड़ेगी कि पाकिस्तानीज ने ओवर द इयर्स इंडिया की नेवी के बारे में एक फेक न्यूज इतनी फैला दी है कि कई इंडियंस ने ही इसको बिलीव करना स्टार्ट कर दिया। मैं काफी बार देखता हूँ रेडिट में और जगह इंडियंस ही ये बात लिख रहे होते हैं कि इंडिया की भी तो एक सबमरीन थी, उसका दरवाजा खुला रह गया था और फिर 10 महीने के लिए वो जो सबमरीन थी वो डैमेज हो गई थी। देखिए ऐसा कुछ नहीं हुआ था। आप इसके बारे में पढ़ोगे आईएनएस अरिहंत एक्सीडेंट के बारे में, एक माइनर सा एक्सीडेंट हुआ था, हमारी न्यूक्लियर सबमरीन कभी डूबी नहीं है। बट आप कह लीजिए एक ऐसी कहानी सी बना दी गई थी कि एक सेलर ने दरवाजा खुला छोड़ दिया था, पानी अंदर आ गया सबमरीन के, बहुत सारी इस पर कहानियां बनी हुई है। तो आई रिक्वेस्ट के प्रॉपर रिसर्च करके ही ये बात फैलाएं। आज के समय जो चाइना के साथ हुआ है इंडिया के साथ कभी नहीं हुआ। न्यूक्लियर सबमरीन का डूब जाना, वो भी न्यूली बिल्ट न्यूक्लियर सबमरीन का डूब जाना, बहुत ही बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देता है चाइना की विराट नेवी पर। क्योंकि 2021 में चाइना ने दुनिया के सामने ये डेटा जब रखा कि इनके पास टोटल 355 शिप्स हैं, बहुत सारी सबमरीन्स हैं, तब ओपनली यूएस ने ही डिक्लेयर कर दिया कि नंबर्स के मामले में, क्वालिटी का तो पता नहीं, क्वांटिटी के मामले में चाइना के पास दुनिया की सबसे बड़ी नेवी है। और काफ़ी बार जब हम भारतीय नौसेना और चाइनीज़ नेवी को कंपेयर करते थे तो हमें पता लगता रहा कि देखिए चाइना तो बहुत ही आगे निकल गया, इनके पास बहुत सारी सबमरीन्स हैं। और अगर हम टोटल नेवल फ्लीट की अगर हम बात करें तो चाइना के पास टोटल नेवल फ्लीट है 730 की, इंडिया 300 के आसपास है। इनमें से सबमरीन को अगर हम देखें तो चाइना के पास 60 के ऊपर सबमरीन्स, इंडिया के पास 19 सबमरीन्स। बट जब इनकी न्यूक्लियर सबमरीन बनते ही डूब जाती है ना, तो क्लियरली एक डिजाइन फ्लॉ है और इसका एक रीजन भी है। जिस तरीके से भारत में है डीआरडीओ, यूएसए में आपको मिलेगा डारपा, उसी तरीके से चाइना के पास है कॉस्ट इंद। इसकी फुल फॉर्म है कमीशन फॉर साइंस टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री फॉर नेशनल डिफेंस। ये इन लोगों का डीआरडीओ है।
डिफेंस से रिलेटेड जो भी रिसर्च करनी है, नए प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, ये लोग यहाँ पे बनाते हैं। नाउ इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे ना, कई साइंटिस्ट यहाँ पर बिल्कुल गायब हो जाते हैं। ये चाइना का आप कह लीजिए नॉर्थ कोरिया वाला स्टाइल है काम करने का। अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट फेल हो गया, अगर किसी साइंटिस्ट को बोला गया कि आपको ये न्यूक्लियर सबमरीन बनानी है या आपको ये एयरक्राफ्ट कैरियर का ये पार्ट बनाना है, अगर वो साइंटिस्ट फेल हो गया, अगर वो सक्सीड हो गया, तो उसको जो इंसेंटिव मिलते हैं वो भी काफ़ी बड़े हैं। बट चाइना में ये बात मशहूर है कि ये लोग फेल्ड साइंटिस्ट को काफ़ी बार पनिश भी करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ, 2012 में एक बड़ा इनफेमस केस हुआ था। चाइना का जो पहला एयरक्राफ्ट कैरियर उस वक्त इन्होंने जो बनाया था, इसकी टेस्ट फ्लाइट चल रही थी। इसकी टेस्ट फ्लाइट देखते देखते जो मेन इंजीनियर था यहाँ पर कॉस्ट इंद का, इसको हार्ट अटैक आ गया, ये वहीं पर मर गया। बाद में चाइना ने कहा कि देखिए हार्ड वर्किंग आदमी है, देश से प्रेम करता है और मर गया। बट रियलिटी वॉज इस पे वर्क प्रेशर इतना था, इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी कि ही कुडंट टेक इट, अनफॉर्चुनेटली ही डाइड ऑफ अ हार्ट अटैक। और जिस तरीके से शी जिनपिंग बार बार चाइना को बोल रहे हैं वॉर के लिए तैयार रहो, वॉर के लिए तैयार रहो, लिटरली शी जिनपिंग ने यह कहा है कि चाइना अनस्टेबल अनसर्टन सिक्योरिटी सिचुएशन में है ताइवान के इशू को लेकर। कब चाइना को ह्यूज स्केल पर मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में उलझना पड़े पता नहीं। तो शी जिनपिंग काफी बार कह चुके हैं कि चाइना मस्ट फोकस ऑन वॉर प्रिपरेशन। तो आप इमेजिन कर सकते हैं जो इनका कॉस्ट इंद है ये काफी ज्यादा प्रेशर में होगा। उसके अलावा जो इनकी वेरियस मिलिट्री ब्रांच के और लोग हैं वो भी बहुत ज्यादा ब्रेक नेक स्पीड से काम कर रहे हैं, काफी बार डेडलाइन अचीव करने के लिए। कोई बड़ी बात नहीं है, ये झूठी रिपोर्ट भी आगे प्रेजेंट कर देते होंगे कि हाँ ठीक है सबमरीन ओके है, आप इसको यूज कर सकते हैं। तभी आप एक बार को एक्सप्लेन कर सकते हैं ये बात कि एक न्यूक्लियर सबमरीन बिल्कुल न्यू, ये बिल्कुल आपकी जब पानी में है उसी वक्त डूब जाती है। अब यहाँ पे आपका सवाल आएगा कि चलो ठीक है चाइना की सबमरीन डूब गई, अब क्या, व्हाट कैन वी डू नाउ। देखो पहली बात तो चाइना हो सकता है कि अभी भी डिनाई करे कि यूएस की जो ये इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन है ये गलत है। बट इनकी सबमरीन डूबी ज़रूर है, क्योंकि मैंने और जगह से भी काफ़ी जो इनकी रिपोर्ट्स हैं पढ़ी हैं, बाकी कंट्रीज़ की भी, उधर भी साफ साफ इंडिकेशन मिल रही है कि बिल्कुल चाइना की सबमरीन डूबी है और मेजर एम्बेरसमेंट बचाने के लिए चाइना झूठ बोल रहा है ना। अब यहाँ पे अगर हम हिस्ट्री में देखें लास्ट टाइम ऐसा कब हुआ था, देखो रशिया के साथ ऐसा हुआ था 2003 में, मगर रशिया को मैं एक्सक्यूज दूंगा। रीजन मैं आपको बताता हूँ, इनकी सबमरीन बनी थी ये वाली न्यूक्लियर सबमरीन 1960s में, और लिटरली ये लोग इसको स्क्रैप कर रहे थे, एक जगह रख के ना इसको तोड़ फोड़ रहे थे, बिल्कुल जो भी इसके रिएक्टर है सब निकाल रहे थे। उसी वक्त गलती से ये जो लोग हैंडल कर रहे थे उनको प्रॉपर एक्सपर्टीज होगी नहीं, ये पुरानी सबमरीन डूब जाती है, न्यूक्लियर सबमरीन रशिया की डूब जाती है। व्लादिमीर पुतिन ने टारगेट सेट किया है कि 2030 तक तो इसको हम वापस लेके आएंगे। जी हाँ, देखो न्यूक्लियर सबमरीन डूबना छोटी बात नहीं है, लिटरली इसको आप कह सकते हैं एक रेडियो एक्टिव टाइम बॉम्ब है। आपको पता नहीं कि रिएक्टर किस पोजीशन में गिरे हैं, वहां पे रेडिएशन किस लेवल पर पहुंच गई है, इसको बाहर निकालना रशिया के लिए बहुत बड़ी सरदर्दी है। बताया जा रहा है मिलियंस ऑफ डॉलर्स एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ेंगे इसको बाहर निकालने के लिए। मैं यहाँ पे ऑफ कोर्स बात कर रहा हूँ द इनफेमस K195 रशियन न्यूक्लियर सबमरीन के बारे में। तो चाइना का केस सिमिलर हो सकता है। तो अगेन मैं इसलिए यहाँ पर कह रहा हूँ रशिया को मैं एक्सक्यूज इसलिए दूंगा क्योंकि 1960s की न्यूक्लियर सबमरीन थी, वो भी सैल्वेज कर रहे थे, स्क्रैप इसका निकाल रहे थे, तब डूब गई। अनफॉर्चुनेट है। चाइना का केस मैं कहूंगा क्लियरली इससे बहुत ही बड़ा एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है कि जो ये इतनी सारी सबमरीन्स बनाकर बैठ गए हैं 60 के आसपास, ये काम भी करती है या फिर अभी भी जो पुराना मेड इन चाइना वाला जो आप कह लीजिए टैग लगा हुआ है कि क्वांटिटी तो ये प्रोड्यूस कर लेते हैं, क्वालिटी नहीं है, ये अभी भी है। क्योंकि मुझे ये बात बोलनी पड़ेगी, जब हाल ही में ये बात बताई गई थी कि भारत की आबादी चाइना से ज़्यादा हो चुकी है, चाइना ने ये बहुत ज़्यादा खराब तना मारा था कि देखिए हम फोकस करते हैं ऑन क्वालिटी, वी डोंट फोकस ऑन क्वांटिटी। देखिए अब साफ हो चुका है, ना इन्होंने फोकस किया क्वालिटी पे, ना फोकस किया क्वांटिटी पे, दोनों जगह इनको नुकसान हो रहा है। और इससे देखिए कल को चाइना का डिफेंस हार्डवेयर कोई परचेज भी करना चाहेगा, पाकिस्तान का पता नहीं, वो तो खैर ले ही लेंगे, बाकी किसी और कंट्री की मैं बात कर रहा हूँ, वो डेफिनेटली काफी बार सोचेंगे कि ये मेड इन चाइना इक्विपमेंट है, ये लंबे समय तक काम भी करेगा या नहीं। तो अभी देखिए इस टॉपिक से रिलेटेड न्यूज आएगी। इंडिया के लिए मैं कहूंगा हमारे लिए एक लेसन है कि हमें ऐसा नहीं होने देना। एक बार को 1-2 साल एक्स्ट्रा लगा लो, टाइम लगा लो, एंश्योर करो कि प्रॉपर टेस्ट के बाद ही हमारी न्यूक्लियर सबमरीन ये समुद्र में यूज़ की जाए। हम ऑब्वियसली नहीं चाहेंगे कि जो चाइना के साथ हुआ है हमारे साथ हुआ हो। मैं इमेजिन भी नहीं कर पा रहा, अगर हमारी सबमरीन के साथ ऐसा हुआ होता ना, बाय गॉड,
जो सोशल मीडिया पे इंडिया का मजाक बनाया जाता, और चाइना के जो बॉट्स हैं सोशल मीडिया पे वो खुद काफ़ी कुछ कह रहे होते, अनइमेजिनेबल। तो खैर चाइना ने यहाँ पे छुपाने की कोशिश करी है चीज़, इन दी एंड नहीं छुपा पाए। अभी इससे रिलेटेड और भी बहुत सारी डेवलपमेंट्स आएंगी। आई विल मेक अपडेटेड वीडियोस फॉर यू ऑल। नाउ फाइनली आपसे यहाँ पे मैं एक सवाल पूछूंगा। देखिए, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स हाल ही में रिलीज हुआ है 2024 का। आपको बताना है कि भारत की लेटेस्ट रैंक इस इंडेक्स में क्या है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन: 100th, 39th, फर्स्ट या फिर 99th। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा, ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी। देखिए, एक बहुत ही सुंदर कोट है: ऑल गुड थिंग्स कम टू एन एंड। और स्टडी आईक्यू का जो प्रतिज्ञा बैच है ये भी बहुत जल्द समाप्त हो जाएगा। उसके बाद प्रतिज्ञा बैचेस आपको नहीं दिखेंगे। ऑल टुगेदर हम नए बैचेस की तरफ फोकस करेंगे। प्रतिज्ञा बैच में आपको बता दूं, मोस्ट पॉपुलर स्टडी आईक्यू का यूपीएससी बैच रहा है। हजारों स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया इन्होंने एनरोल किया है स्टडी आईक्यू के प्रतिज्ञा बैच में। तो आपके पास आखिरी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है प्रतिज्ञा बैच में एनरोल करने की फॉर योर यूपीएससी प्रिपरेशन। और ये आप कर सकते हैं एक सेल के दौरान। जी हाँ, अभी स्टडी आईक्यू की सेल चल रही है, 30 सितंबर को ये सेल खत्म हो जाएगी। तो आपको सिंपली क्या करना है, कमेंट सेक्शन में जाइए। यहाँ पे आपको बहुत सारे लिंक दिख रहे होंगे ना। जो सबसे टॉप का लिंक है ये यूपीएससी कोर्स का है। उसके अलावा आप अगर स्टेट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बिहार पीएससी, उत्तर प्रदेश पीएससी, इन सब एग्जाम्स की भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं विद स्टडी आईक्यू। बट आप अगर सिंपली यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, इस लिंक पर करिए क्लिक और यहाँ पे आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। और ये जो यहाँ पे प्राइस दिख रहा है ना आपको, नेवर एवर पे दिस प्राइस। सिंपली कोड यहाँ पे टाइप करिए। यहाँ पे 4 ऑफर्स अवेलेबल लिखा है ना, यहाँ पे क्लिक करोगे। उसके बाद यहाँ पे आपसे कोड पूछेंगे PG10, यहाँ पे आपको टाइप करना है। और आप देख सकते हैं फॉर जस्ट 21,500 रुपीज़ एक 24 मंथ का कोर्स आपको मिलता है। इस कोर्स में स्टडी आईक्यू की फैकल्टी आपको पढ़ाएगी, आपकी रेगुलर लाइव क्लासेस होंगी, 1-to-1 मेंटरशिप आपको दी जाएगी, आंसर राइटिंग प्रोग्राम होगा और स्टडी आईक्यू की तरफ से स्पेशल गिफ्ट बॉक्स भी सेंड किया जाएगा आपकी एड्रेस पर, जिसमें आपको स्टडी आईक्यू ब्रांडेड मैप्स मिलेंगे, टेक्स्ट बुक्स मिलेंगी, नोटबुक्स, पेन्स, बहुत सारा मर्चेंडाइज बाय स्टडी आईक्यू डिलीवर्ड स्ट्रेट टू योर एड्रेस। तो आपके सामने एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, डिस्काउंटेड रेट्स पे आप परचेज कर सकते हैं आखिरी प्रतिज्ञा बैच एंड स्टार्ट योर यूपीएससी जर्नी विद स्टडी आईक्यू। और ऑफ कोर्स यूज द कोड PD10 टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल। तो इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।